में आया हूँ, अपने लोगों के बीच में आया हूँ, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से कहने आया हूँ कि हरियाणा को इस कुशासन से मुक्ति दिलाओ। मैं तो ये भी अपील करने आया हूँ कि सारे भाई, अपनी बिरादरी के लोग 36 बिरादरियों के साथ मिलें और भाजपा के कुशासन से मुक्ति दिलाएं, अग्निवीर जैसी समस्या से मुक्ति दिलाएं। हमारे यहाँ के लड़के जिस तरीके से मेहनत करते हैं फौज में जाने के लिए, उन्हें 4 साल की नौकरी दे रहे हो, पेंशन दे नहीं रहे, सैनिक का दर्जा दे नहीं रहे। हमारे किसान, उनको तुम सड़क पर डंडे मार रहे हो। हमारे पहलवान, उनको सड़क पे पीट रहे हो। बिजली की दरें बढ़ा रहे हो। पराली के नाम पे लोगों को, हमारे बिरादरी के भी और 36 बिरादरियों के भाइयों को आप जो है जेल में बंद कर रहे हो। तो कुलदीप सिंह जी से, इनकी महासभा से, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से समर्थन मांगने आया हूँ। बाकी इनके ऊपर है। कहते हैं अब ये छोड़ दिया है तुझ पे, चाहे जहर दे या जाम दे। देखिए, हमारे पास सारी बिरादरियों का सहयोग है। इसमें 36 की 36 बिरादरियाँ साथ चल रही हैं और क्षत्रियों ने तो अपनी रियासतें तक दान कर दी हिंदुस्तान को बनाने के लिए। 562 की 562। तो इस देश को बनाने में योगदान है, हरियाणा को बनाने में योगदान है और 36 बिरादरियों के साथ हमारी बिरादरी आगे चलेगी, एक होगी, नेक होगी। अभी जो है लोकसभा इलेक्शन में पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में अच्छा काम किया था इन लोगों ने। आने वाले समय में हरियाणा में भी करेंगे, ऐसे में पूरी उम्मीद है। आज की डेट में मसला इज्जत देने का है। आप किसी को सीट दे दो, उसके बाद पैरों से कुछ लोग गाली दो। राजनाथ सिंह जी को जो है अपने माला से बाहर रख दो, बाहर फेंक दो। हमारे पहलवान जो लेके आ रहे हैं 250 साल बाद मेडल, उनको आप बूटों तले रौंद दो और उसके बाद उनको टिकट दे दो। इज्जत बेच के थोड़ी टिकट चाहिए, इज्जत चाहिए। पगड़ी उतरनी नहीं चाहिए, पगड़ी संवरनी चाहिए। तो हरियाणा में क्या सीट, कितने सीट लाने की उम्मीद है? 55 से शुरू करेंगे, 90 तक जा सकते हैं। 55 से शुरू करेंगे। जनता चुनाव लड़ रही है हमारे पक्ष में और जनता भाजपा के विरोध में चुनाव लड़ रही है। तो आज हमारे बहुत ही सम्मानित, हमारी जो क्षत्रिय के बहुत ही सम्मानित नेता हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। इन्होंने पता लगा अभी हमारे बारे में, इनका कार्यालय है, तो ये अपनी मर्जी से हमारे कार्यालय पर आए। हमने इनका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया और इनका अभिनंदन किया और इनको आगे भी हम हर जगह हम इनका मान सम्मान करते रहेंगे। और जहाँ तक कांग्रेस को सपोर्ट करने का सवाल है, तो उसमें हम अपने सारे वरिष्ठ पदाधिकारियों से, जो पदाधिकारी हैं हमारे हरियाणा के हर ज़िले के, उनसे हम डिस्कस करके हम 1-2 दिन में डिसाइड कर देंगे भी हमने किसको सपोर्ट करना है। तो देखो, बीजेपी ने जितने भी 10 साल में हजारों लाखों करोड़ का बजट हमारा हरियाणा का होता है, कहीं भी हरियाणा में एक भी ईंट लगी हुई दिखाई नहीं देती। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। 2 स्मार्ट सिटी थे, अपना फरीदाबाद और गुड़गांव, ये थोड़ी सी बारिश में ही टोटल जलमग्न हो जाती है। न कोई निकासी का साधन है, न कोई ड्रेन बनी है और टोटली ये स्मार्ट सिटी की बजाय कूड़ा सिटी का रूप इनको सभी पब्लिक इनको बोलने लगी है। और 36 बिरादरी बहुत ही तंग है इनके राज से। तो हमने बड़ी उम्मीद थी, बल्कि तो जैसे ही शुरुआत से अब तक किसी भी तरह का हरियाणा में कोई काम नहीं हुआ है। इन्होंने हमारे कैथल जो हमारा ये मीर भोज के प्रकरण में बगैर वजह के उनमें हमारे युवाओं को लाठियां बरसाई। इन्होंने हमारे पद्मावती, जो गुड़गांव में पद्मावती फिल्मकारों ने बनाई, उनमें युवा विरोध कर रहे थे। उन जो गलत अंश दिखाए जा रहे थे पद्मावती जी के बारे में, तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, वे अभी तक वापस नहीं लिए। तो क्षत्रिय समाज में बड़ा रोष है इनके विरुद्ध। हमने लोकसभा में भी बड़ा प्रतिशोध किया था। अभी ये हमारे क्षत्रिय समाज को, जो कि 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है, उसको ये बिल्कुल राज में भागीदारी से बड़े ही सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत उनको राज में भागीदारी से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे पूर्वजों का बहुत ही ज़्यादा अपमान कर रहे हैं। हमारा जितना भी हमारी बहन बेटियों के बारे में, रूपाला ने, जो इनका बहुत ही वरिष्ठ मंत्री था बीजेपी का, इन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया हमारी माँ बहनों के बारे में
तो इसलिए किसी भी वरिष्ठ पदाधिकारी ने बीजेपी के ने न किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने न किसी वरिष्ठ पदाधिकारी ने कोई खेद प्रकट नहीं किया। तो सारे समाज में हमारे बड़ा ही रोष है, बड़ा ही हम बीजेपी के प्रति हमारा बहुत ही कोई हमें उनको सहयोग देने का अभी मन बन नहीं रहा है। बाकी हम 1-2 दिन में सोच विचार करके अपने जितने भी हरियाणा के पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी, सबसे बातचीत करके हम 1-2 दिन में डिसीजन ले लेंगे। और सुरेंद्र सिंह राजपूत जी आए, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हम इनकी पूरी बातों का मान सम्मान देते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हम सबसे बातचीत करके 1-2 दिन में हम अपना फैसला सुना देंगे। देखो, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, कांग्रेस 10 साल पहले यहाँ गुड़गांव चमक रहा था, फरीदाबाद चमक रहा था। जो मेट्रो आई फरीदाबाद में वो कांग्रेस के टाइम आई। जो भी MG रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, जो भी ये चीज़ें बने टोटल कांग्रेस पार्टी की प्लानिंग थी। उसके बाद इनका कोई विजन नहीं है, न गुड़गांव के लिए, न फरीदाबाद के लिए, न ही पूरे हरियाणा के लिए किसी भी तरह का कोई विजन नहीं है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तीसरी चौथी पीढ़ी वो ईमानदार परिवार है, उनके अगेंस्ट वैसे ही भ्रष्टाचार के गलत तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। किसी तरह के उनमें भ्रष्टाचार नहीं है, वो बहुत ही साफ छवि के नेता हैं और बहुत ही सामान्य जीवन जीने में अपना विश्वास रखते हैं। तो इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हम अच्छी तरह से जानते भी हैं, सारा समाज जानता है। तो हमें पूरी उम्मीद है तो वो विकास दोबारा लौट कर आएगा।